हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं जे एडवांस 2024 के स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। और इस वीडियो में मैं फिजिक्स के ऊपर लेकर आया हूँ जे एडवांस 2024 के लिए कि अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल पर स्कोर करना है फिजिक्स में जे एडवांस में, तो उसके लिए आपकी माइंडसेट क्या होनी चाहिए, थिंकिंग लेवल क्या होनी चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं लास्ट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है जो जे एडवांस 2023 का है कि आप सोचो एक ऐसे एग्जाम है, जैसे बहुत बच्चों का ये डाउट होता है कि वो मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ज्यादा, बट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उनसे उतने अच्छे से नहीं हो पाते जितने मतलब मेंस लेवल के होते हैं, राइट। तो मैं ये बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको जब जे एडवांस के फिजिक्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपना थॉट प्रोसेस किस तरीके से रखना है और क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए सोचना कैसे है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाउ टू स्कोर बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। ओके, तो दो तीन क्वेश्चन है जो कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, जो कि मैं बताऊंगा। पहला क्या कि पेपर आपको राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। पेपर आपको ना राउंड्स में अटेम्प्ट करना है। जैसे मैं जनरली 2 राउंड में करता हूँ। इसका रीजन भी है कि अगर फर्स्ट राउंड में करूंगा ना तो मैं सारे इजी 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 क्वेश्चंस कर लेता हूँ। फिर पूरा ए टू जी एक पेपर में पूरा फिजिक्स का, पहले फिजिक्स का, देन केमिस्ट्री का, देन मैथ्स का, सारे इजी कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट राउंड में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो करता हूँ। ओके, तो राउंड से पेपर करने का फायदा क्या होता है कि आप एक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अटकते नहीं हो। और आप अगर नेक्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन पे जाओगे ना, जैसे कि आपको लेट से कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसको थोड़े टाइम के लिए स्किप कर दिए, बाकी पूरा पेपर सॉल्व किया, नेक्स्ट टाइम अगर आप उस पर गए ना तो आप ये देखोगे कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, क्योंकि सबकॉन्शियस हमारे माइंड में ना वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता रहता है, ऐसा मेरा बिलीफ है। ओके, तो आपको पेपर को राउंड में अटेम्प्ट करना है। उस सेकंड क्या आता है ना कि व्हाट डू यू थिंक व्हाइल लुकिंग एट द क्वेश्चन। मतलब अगर आप अभी कभी मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे ही आपको फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दिखा, आप उसको देख करके क्या सोचते हो? क्या आप उस क्वेश्चन को पढ़ करके क्या आप समझ जाते हो पूरी तरह? जैसे 4 लाइन का अगर क्वेश्चन लिखा हो तो क्या आप पूरी तरह समझ जाते हो कि आपको डायग्राम बना के समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है? या फिर आप क्वेश्चन को देख करके उसके अप्रोच का पता लगा सकते हो क्या कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा, मैं क्या स्टेप्स लूंगा कि वो सॉल्व होगा? या फिर क्वेश्चन का जो मूवमेंट है, जैसे कि वेज है, पुली है, ये जा रहा है, तो क्या आप क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा पा रहे हो अपने माइंड में कि ये पुली से ये थ्रेड नीचे आना चाहिए या फिर ये वेज इधर जाना चाहिए? ये जो थिंकिंग है ना, ये एक स्किल होती है जो कि डेवलप करनी पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। और इसके लिए बेस्ट होगा कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि आप जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए उससे अच्छा रिसोर्स कोई नहीं होगा। ओके, तो और पीवाईक्यू की डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिंक में दे दी है, तो आपको खरीदना होगा तो आप खरीद लेना अगर अभी तक नहीं खरीदा हूँ। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत लोग, सारे लोगों ने खरीद लिया होगा। ओके, तो ये आपकी सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप किसी क्वेश्चन को देखो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ माइंड में ही, मतलब सोच पाओ कि होगा क्या या फिर मैं फर्दर एक्शन क्या लूंगा इसमें कि वो सॉल्व हो जाएगा। लेट्स से कि अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि अगर मैंने इस स्टाइलस को गिराया यहां से तो डेफिनेटली ये गिरेगा और थोड़ा सा जंप होगा फिर गिरेगा। तो आपको माइंड में आना चाहिए कि ई की जो वैल्यू होगी, ई की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से डिटरमाइन करेगा कि वो और कितना ऊपर जंप करेगा, राइट। अगर आप ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एक बार में भी सोच लेते हो, जैसे ई की वैल्यू होगी, जंप करेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा जंप करेगा, फिर ऐसे इनफाइनाइट जंपिंग होकर के वो एट द सम टाइम वो रुक जाएगा। इनफाइनाइट दिखता नहीं है बट वो हो जाता है, ठीक है। तो फिर आपको पूछेगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप समेशन लगाओगे ऐसा। तो वो आपको माइंड में पता हो जाना चाहिए, माइंड में सॉल्व हो जाना चाहिए कि हाँ अच्छा अच्छा मेरे को ये करना चाहिए, तब मैं ऐसे करूंगा। देखो फिजिक्स में क्या है ना कि यू कैन नॉट से कि आप क्वेश्चन प्रोसीड करो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप चलते रहना पड़ेगा, रास्ते में चलते रहना पड़ेगा, फिर आंसर आ जाएगा। नहीं, यू हैव टू डिफाइन इन योर माइंड कि आप इस स्टेप से स्टार्ट करोगे और इस स्टेप पर जाकर फिनिश करोगे एंड देयर यू विल गेट योर आंसर, राइट। अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको उसको देख के क्लियर होगा कि मैं कैसे सोचता था एग्जाम में फिजिक्स सॉल्व करते समय। आर यू एबल टू विजुअलाइज इट? जैसा मैंने बताया कि क्या आपको दिख रहा है अपने माइंड में कि वेज मूव कर रहा है, पुली से धागे नीचे जा रहे हैं, या फिर जो भी कुछ है ऐसा, या फिर सर्किट्स में है तो करंट इधर से इधर जाएगा, कुछ I/3 इधर जाएगा, 2I/3 इधर जाएगा, आपको ऐसा ऐसा कुछ दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। आर यू एबल टू थिंक हाउ विल इट बी सॉल्व? जो मैंने बताया कि क्या आप सोच पाते हो कि माइंड में कि क्या आप उसको सॉल्व कर लोगे? ओके, आर यू एबल टू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट दैट विल बी यूज्ड इन दैट क्वेश्चन? क्या आपको जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट, जे एडवांस में हमेशा मिक्स कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, और कुछ जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें सिंगल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। तो क्या आप वो कॉन्सेप्ट को सोच पा रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। डिड अ माइंड मैप फ्रॉम
डेटा माइंड मैप फॉर्म इन योर माइंड, जैसे कि बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व होने का ना एक माइंड मैप बन जाता है कि मैं इस यहां से स्टार्ट करूंगा, मुझे इन डेटा की जरूरत पड़ेगी, बीच में मुझे ये सारे फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, और देन जाकर के मैं वो आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ये आप माइंड मैप जब माइंड में डेवलप कर लेते हो ना, देन इट बिकम्स वेरी इजी कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो। रेस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखने में और कैलकुलेट करने में जो टाइम जाता है वो जाता है, उसके अलावा टाइम कहीं नहीं जाता है। सो बेस्ट होगा क्या कि आपको उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है क्या कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो ना, तो क्वेश्चन देख करके पहले उसको सोचो कि वो सॉल्व कैसे होगा, सीधे स्टार्ट करने मत लग जाओ। जैसे कि अगर आपने क्वेश्चन देखा और आप सीधे स्टार्ट करने लिखने लग गए, सॉल्व करने लगे, पहले सोचो कि वो सॉल्व होगा कैसे, मैं करूं क्या। और ये एक बेस्ट तरीका है ये पता लगाने की कि आपको सॉल्व होगा वो क्वेश्चन की नहीं। जैसे कि कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और आपको लग रहा है कि मैं स्टार्ट कर दूंगा, मे बी आंसर आ जाए, बट आप माइंड में ये नहीं सोच पा रहे हो कि आप आंसर लाओगे कैसे, आप क्या क्या करोगे, क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसको देख देख कर आप क्या करोगे, क्या कैसे प्रोसीड करोगे कि आपका आंसर आ जाए, राइट। तो ये भी एक तरीका होता है कि क्वेश्चन को जज करने का कि वो आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपने माइंड मैप बना ले कि हाँ मैं इस यहां से स्टार्ट करूंगा, मुझे इन सब डेटा की जरूरत पड़ेगी जो दी हुई है, या फिर मैं डिराइव कर लूंगा क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उनसे, और फिर मैं ऐसे प्रोसीड करके ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट लगा करके मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ये सब आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए आपके, ठीक है। अब इन सबको मास्टर करने का क्या तरीका है कि सॉल्व गुड क्वेश्चंस। पीवाईक्यूज बेस्ट, पीवाईक्यूज बेस्ट होते हैं क्योंकि आप जे एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो आप इंश्योर करोगे कि आप वैसे ही क्वेश्चन लगा रहे हो जैसा वो पूछते आ रहे हैं, राइट। तो पीवाईक्यूज उसके लिए बेस्ट होते हैं। और पीवाईक्यूज खरीदा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में, फिर से बोल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद लो। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने खरीद लिया होगा। इन केस अगर नहीं भी खरीदा है तो अभी जाकर के खरीद लो, अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, 1 महीना टाइम है एडवांस को, 1 महीना में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। विद इन 3 to 4 मिनट्स पीवाईक्यूज के अगर क्वेश्चन करने आना आपको 3 to 4 मिनट्स में सॉल्व कर लेना। मतलब आपको जो थिंकिंग होनी चाहिए इनिशियली वो 1.5 मिनट्स के आसपास होनी चाहिए कि आप माइंड मैप बना रहे हो अपने माइंड में कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, सोचोगे कैसे कि जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी दिया हुआ है वो मूव कैसे होगा, वो परफॉर्म एक्ट कैसे करेगा, इजंट इट। तो आप वो सब सोचोगे 1 से 1.5 मिनट में, और फिर बाकी जो होगा आपका लिखने का और कैलकुलेट करने का टाइम होगा। देयर शुड बी अप्रोचेस रिवॉल्विंग इन योर माइंड इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग। अच्छा, इसका एक बात बताता हूँ। जैसे कि मैं जब अपने प्रिपरेशन के एंड में पहुंच गया था ना, तो मैं जब किसी भी चीज को देखता था ना अपने आसपास, लेट्स से कि ये फैन चल रहा है ऊपर मेरे, तो इसमें से हवा नीचे आ रही है, तो मैं फैन की स्पीड बढ़ाऊंगा तो हवा और नीचे आएगी, तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें आने लगती है कि मैं फैन की कितनी स्पीड बढ़ाऊं कि हवा और कितने तेजी से नीचे आए, राइट। तो ये जो होता है ना, देयर शुड बी अप्रोचेस रिवॉल्विंग इन योर माइंड इवन इफ यू आर नॉट स्टडिंग। ये क्वेश्चंस के साथ भी होता है। लेट्स से कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन जब आप खाना खा रहे हो तो आपको याद है कि अरे यार इसको तो इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, फिर उसको तो उस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें, ये जो माइंडसेट है ना, ये जो सोचने का तरीका है, या फिर ये जो स्किल जब डेवलप हो जाएगा ना आपके, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो एग्जाम में, बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से अलाइन हो गया है उस सोचने के लिए जो कि जे एडवांस वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे कि हमें कैसे सोचना चाहिए, राइट। एक सेकेंड, हाँ हाँ। तो चलो क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है जे एडवांस, और इसका आंसर है 30, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि मैं सोचूंगा कैसे। देखो, भले कि मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, बट मैं मैक्सिमम ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब मैंने नहीं पढ़ा होता तो मैं क्या सोचता। देखो, अ थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 5 ग्राम एंड रेडियस 4/3 सेंटीमीटर। ओके, देखो तो पहले मेरे को दो जो डेटा मिला, पहले वो तो मैं लिख लूंगा जो रफ पेपर मिलता है। क्या मास दिया हुआ है, कितना दिया, 5 ग्राम, लेकिन ये ग्राम है। लेकिन हमें हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स में, स्टैंडर्ड यूनिट्स को कभी भूलना मत। ये जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती है ना, इससे मेरे बहुत मार्क्स कटे थे एडवांस में, आपके नहीं करने चाहिए। हाँ, अगर आपने मेरा एडवांस वाला वो नहीं देखा है कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे और उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप, तो वीडियो जरूर जाकर के देखना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। ओके, वो बहुत अच्छी वीडियो है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया उस पर। तो मास है इसका 5 ग्राम, तो 5 × 10⁻³ kg, ठीक है। रेडियस 4/3 सेंटीमीटर, रेडियस दिया, हो सकता है क्वेश्चन में डायमीटर भी दिया होता तो हमें हमारे माइंड को अलर्ट रखना होता, तो हम उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, बट यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्या, 4/3 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं इन अ हॉरिजॉन्टल XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन में रखा है। द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप इन +z डायरेक्शन बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स ऑफ दिस, ठीक है। अभी एक इम्पल्स दिया हुआ है क्या, √π/2 × 10⁻⁻² न्यूटन सेकेंड एट अ डिस्टेंस 2/3 फ्रॉम द सेंटर। ओ अच्छा, तो मैंने क्या सोचा कि अच्छा ऐसा हुआ है कि मुझे आइडिया तो आ रहा है कि एक कॉइन है जिसको ऐसे टॉस किया हुआ है, और जो टॉस करने का जो फिंगर रखा हुआ है, कैसे बताऊं, लेट्स से कि ये कॉइन है, ये मान लो ये जो डायल है ये कॉइन है, तो ये जो टॉस करने का, ये जो सेंटर से ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये
2/3 सेंटीमीटर पे, राइट। इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ कॉइन को कुछ ऐसे रख करके टॉस किया होगा, तभी जा करके होगा, ठीक है। तब मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, भले इन्होंने बना दिया बट मैं कॉपी में ही बनाऊंगा कि हाँ भाई एक कॉइन है जो कि जी डायरेक्शन में गया है, इसका रेडियस मुझे पता है और मुझे इतना पता है कि ये कॉइन को, ये जो डिस्टेंस है डी डिस्टेंस पर एक इम्पल्स दिया गया है, ठीक है। द कॉइन स्पिन्स अबाउट द डायमीटर्स एंड मूव अलोंग द प्लस जी डायरेक्शन। ये कॉइन ऐसे जाता है ऊपर और वो स्पिन होते हुए जाता है, राइट, वो ऐसे स्पिन होता हुआ जाता है, ठीक है। बाय द टाइम द कॉइन रीचेस बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन इट कंप्लीट्स एन रोटेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ओके, तो मेरे माइंड में एक क्लियर आइडिया है कि ठीक है ये कॉइन क्या है, ऐसे है, ये रोटेट भी होगा प्लस में ये ऊपर जाकर के वापस नीचे भी आएगा, राइट। ये सबसे पहले सबके स्टूडेंट्स के माइंड में इतना तो आ जाना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए। अब फिर मेरे को कुछ डेटा दिया हुआ है तो मैं क्या सोचूंगा कि मेरे को क्या क्या चाहिए इस आंसर में। अच्छा ठीक है, मुझसे पहले पूछा है कि नंबर ऑफ रोटेशंस पूछा है, नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। इसको निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ये निकाल लूं कि इसने कितना एंगल कवर किया पूरे रोटेट होते हुए, जब ये यहां से यहां पर वापस आए तो इसने कितना एंगल कवर किया है, जो एंगल होगा कितना थीटा कवर किया है, वो थीटा अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मेरे को मेरा वो मिल जाएगा, नंबर ऑफ रोटेशन, राइट, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएगा। तो अब मेरे को थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, ओमेगा चाहिए, ओमेगा इंटू टाइम करेंगे, ठीक है। अब मेरे को थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, ओमेगा इंटू टाइम, राइट, ओमेगा इंटू टाइम चाहिए होगा, ओमेगा भी चाहिए टाइम भी चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं सोचूंगा ओमेगा कैसे निकालूं और टाइम कैसे निकालूं। हाँ, मुझे एक चीज दिया हुआ है क्या, कि मेरे को ये आता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से कि अगर यहाँ पे जे लगाया है तो जे इक्वल्स टू एम वी होता है, राइट। तो जे बाई एम इक्वल्स टू वी, ये v होता है, j बाई एम इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो यहां से v आ जाएगा, j भी पता है हमें, m भी पता है, ठीक है। तो अब मैंने ये देखा कि अच्छा ठीक है वेलोसिटी आ गई। अब मैं वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा कि यहाँ पर वेलोसिटी v थी, यहाँ पर जो है वेलोसिटी माइनस v थी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टी आ गया अपना 2v बाई जी, ठीक है। मुझे v पता है, मुझे g पता है, मुझे टाइम मिल गया, जो मुझे एक चीज निकालनी थी मुझे मिल गई है, राइट। अब मैं सोचूंगा ओमेगा कैसे निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए अपन ये कर सकते हैं ना क्या, कि जो वो लगाते हैं j इंटू डी, जो ये डिस्टेंस है जो मैंने माना है, ये जो d डिस्टेंस है, j इंटू डी, ये होना चाहिए अपना इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा, राइट। ये जैसा मैंने यहां पर लगाया उसका अगर रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये ऐसा आता है, राइट, राइट आता है ना। तो अब मुझे d पता है, मुझे j पता है, मुझे i निकालना है, तो मुझे ओमेगा आ जाएगा, राइट। i में अब बच्चे बहुत गलती करेंगे, i को क्या लिखा देंगे, mr²/2। भाई नहीं, हमें ये देखना है कि कहां से रोटेट हो रहा है, किस तरीके से। अगर वो इस तरीके से रोटेट हो रहा है, इस तरीके से, तो आप ये वाला लोगे ना, इस एक्सिस के अबाउट लोगे ना, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट तो होता है mr²/4। यहां पर भी बहुत बच्चों ने गलती किया होगा, राइट, mr²/4, ठीक है। तो मतलब मैं जे डी बाई आई निकाल लूंगा तो ये मेरा आ जाएगा ओमेगा। तो मेरा थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया मेरा ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, जे डी बाई आई इंटू 2v बाई जी, ये मेरा थीटा आ गया। और मेरे को अगर नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने, लेट्स से इंटू 1/2 पाई। देखो अब मैं इतना मान सकता हूं कि मेरा आंसर है ना वो कहीं ना कहीं सही होने वाला, क्यों, क्योंकि अब अच्छा देखो v को सब्सटीट्यूट भी करता है, जे डी बाई आई इंटू 2/g इंटू वी क्या है, j बाई एम इंटू 1/2 पाई। देखो j² है, j² में j² अगर करोगे तो π/2 आएगा, राइट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ j², तो यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, तो मेरा एक अच्छा आंसर आने वाला है, राइट। तो उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा हाँ मेरा आंसर तो ठीक आने वाला है, ठीक है। तो ये तरीका था आपको, मेरे को ये बताना था। आप अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दो, इसका आंसर आएगा 30 आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने पूरी तरह बता दिया कि आपको आपकी थिंकिंग का जो लेवल है वो किस किस लेवल तक हो जाना चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओ जे एडवांस
कि फिजिक्स में, ऐसे ही मैं केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए लेकर आऊंगा। देखो केमिस्ट्री के लिए तो मैं लेकर आ सकता हूँ, मैथ्स में मैं अपने एक कंप्यूटर साइंस वाले फ्रेंड को बोलूंगा, क्योंकि मेरे मैथ्स में जितने मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते थे, मैथ्स में मेरे उसके 50% आते थे। मैं ऑनेस्टली यूट्यूब पर भी बोल रहा हूँ, मतलब लेट्स से कि मेरे फिजिक्स में आए 75, तो मैथ्स में आएंगे मेरे 30 कह रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैथ्स मैं उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी जितनी रिक्वायर्ड थी, और मेरे को प्रिपरेशन के एंड में आकर के पता चली कि मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है। ओके, सो ये था इस वीडियो में, मैंने आपको बताया कि आपको क्या अपनी थिंकिंग लेवल को रखना है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो बच्चों पढ़ते रहो, अभी आपका एग्जाम है 1 महीने बाद, और मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोग IIT NIT अपने कॉलेज में, जो ड्रीम कॉलेज है आपका, उसमें जाने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे में फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी लेकर आऊंगा, प्लस में मैं अपने समर वेकेशन में ब्रांचेस के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी ब्रांच में क्या स्कोप है, उसके टेक में, नॉन टेक में, या फिर कोर में, उसमें स्टार्टअप्स में क्या क्या स्कोप है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।